Hello students, this is Ajad Singh, your English teacher, and you are again welcome to my YouTube channel English with Ajad Sir. Dear students, आज भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और उस टॉपिक का नाम है लेटर राइटिंग. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हर चीज़ हर बात लेटर राइटिंग के बारे में डिटेल से बताऊंगा. आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो सुनना है. इस पूरे वीडियो को जब आप सुनेंगे तो आपको क्लास से भी बेहतर समझ में आ जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे. तो इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिए और आप ही के डिमांड को देखते हुए मैंने पूरा वीडियो हिंदी में बनाया है. इसमें मैंने ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोली है, ठीक है. आपके सामने टेक्स्ट आपके सामने, आप नोट कर सकते हैं इनको फॉर फर्दर फर्दर मेमोरी. आप इसको नोट कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है. यानी कि किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच का जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लेटर राइटिंग बोलते हैं. किन्हीं भी दो पार्टीज के बीच का, ठीक है. अब ये दो तरीके से हो सकता है. रिटर्न यानी पार्टीज मतलब कोई भी हो सकता है. जैसे कोई बिजनेस, ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस फर्म ही हो, कोई भी हो सकता है. कोई भी दो लोगों के बीच जो कन्वर्सेशन, रिटर्न कन्वर्सेशन होता है, एक्सचेंज होता है, रिटर्न कन्वर्सेशन, वहाँ उसे लेटर कहते हैं. तो लेटर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो फॉर्मल लेटर होता है और एक होता है आपका इनफॉर्मल लेटर. देखिए फॉर्मल लेटर क्या होता है? जिसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कुछ दिखावा करना पड़ता है ना. जैसे सर, मैडम या फिर कुछ और एक औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं, है ना, ताकि अगले को भी बड़ा अच्छा लगे. लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें हम इस तरह की चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं. इनफॉर्मल लेटर में हम इनसे शो ऑफ से या दिखावे से हम बचते हैं. तो फॉर्मल लेटर के अंदर कौन कौन से लेटर्स आते हैं? फॉर्मल लेटर के अंदर जैसे बिजनेस फर्म्स को हम लेटर लिखते हैं, बिजनेस फर्म्स को लेटर लिखते हैं, या फिर हम किसी ऑफिसर को लेटर लिखते हैं, या फिर हम एडिटर को जो लेटर लिखते हैं, ये सभी लेटर किसकी श्रेणी में आते हैं? ये सभी लेटर और ये आपके फॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में आते हैं. दूसरा आपका इनफॉर्मल लेटर, इसमें आपको फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसके अंदर आपके यानी कि पर्सनल लेटर्स आते हैं. पर्सनल लेटर्स मतलब जो आपके फ्रेंड्स और आपके ब्लड रिलेशंस को लिखे जाते हैं, आपके रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, आपके जान पहचान वालों को लिखे जाते हैं. तो अब देखते हैं, सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स को ही कवर करते हैं कि इनको कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से होते हैं ये. देखिए सबसे पहले तो वैसे पर्सनल लेटर जो होता है वो आपको मैंने बता ही दिया कि आपके ब्लड रिलेशंस और आपके फ्रेंड्स को लिखा जाता है. दूसरा बिजनेस लेटर जो कि एक फॉर्मल लेटर होता है. इसमें फॉर्मेलिटीज़ का यूज करना पड़ता है. इसमें जो अगली फर्म है उसको बड़े सम्मान देना पड़ता है और कुछ औपचारिकताएं भी जरूर करनी पड़ती हैं, ठीक है. बिजनेस लेटर जो हैं बिजनेस फर्म्स को लिखे जाते हैं. ये रिगार्डिंग कोई कोटेशंस पूछने के लिए भी हो सकते हैं. ये ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए भी हो सकते हैं, कोई सामान का, कुछ कंप्लेंट के लिए भी, कोई मतलब इस तरह की चीज़ों के लिए. यानी बिजनेस फर्म्स को जो हम लेटर लिखते हैं वो बिजनेस लेटर्स की श्रेणी में आते हैं. ऑफिशियल लेटर्स जो किसी ऑफिशियल्स को लिखे जाते हैं, किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, चाहे आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखो, चाहे आप किसी बैंक ऑफिसर को लिखते हो, आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हो, ये सभी लेटर्स ऑफिशियल लेटर्स की श्रेणी में ही आते हैं. और जो बात तीसरे लेटर की आती है तो वो तीसरा लेटर होता है ऑफिशियल लेटर. ऑफिशियल लेटर जैसा मैंने बताया ऑफिसर्स को लिखते हैं और ऑफिशियल लेटर्स में ही मैंने इंक्लूड किया है किसको? लेटर टू एडिटर्स को. ये भी ऑफिशियल लेटर्स की ही श्रेणी में आता है. यानी ऑफिशियल लेटर जो है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं. पर्सनल लेटर आपको किसको लिखते हैं? पर्सनल लेटर लिखते हैं आपके फ्रेंड्स और ब्लड रिलेशंस को. दूसरा बिजनेस लेटर बिजनेस फर्म्स को लिखते हैं, जैसे कोई ऑर्डर प्लेस करना हो, कोई चीज़ मंगवाने के लिए, कोई कंप्लेंट करनी हो या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है. तीसरा ऑफिशियल लेटर यानी कि या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह लीजिए, लेटर एडिटर्स को कह लीजिए, या फिर किसी भी बड़े अधिकारी को, जैसे प्रिंसिपल को या फिर डेप्यूटी कमिश्नर को, है ना. इस तरह के जो बड़े अधिकारियों को लिखे जाते हैं उन्हें ये ऑफिशियल लेटर कहा जाता है. और ये सब जो जिनमें फॉर्मेलिटी, जो अधिकारियों को लिखे जाते हैं, जो एडिटर्स को लिखे जाते हैं, इनमें फॉर्मेलिटीज़ हमें कुछ करनी पड़ती हैं.
तो उन फॉर्मेलिटीज़ को जो पूरा करना पड़ता है वो फॉर्मल लेटर होते हैं, और फॉर्मल लेटर में ही ये आते हैं ऑफिशियल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स। और ऑफिशियल में ही मैंने, ऑफिशियल अलग से मैंने नहीं बताया है बिजनेस लेटर, इसके लेटर टू एडिटर्स को। अब फॉर्मेट को देख देते हैं कि कैसे लेटर लिखते हैं। सबसे पहले आपका हेडिंग आता है। हेडिंग में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सेंडर्स एड्रेस सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे कागज के आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है। उसके बाद, यानी कि हेडिंग के अंदर 3 पार्ट बताए हैं मैंने, सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस। ऊपर ही ऊपर आपको आपका अपना पता लिखना है, यानी जो सेंडर है, जो राइटर है, लेटर को लिखने वाला है या भेजने वाला लेटर है, उसका पता लिखना है। ठीक है। उसके जस्ट नीचे उस पते के बाद 1 लाइन के गैप के बाद एक डेट लिख दीजिए, ताकि वो सुंदर लगे, अलग से दिखे। और डेट लिखने के बाद आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस, यानी कि डेजिग्नेशन वगैरह उसका सब कुछ लिखेंगे, यानी कि उसके नाम, पोस्ट वगैरह, पोजीशन वगैरह सब कुछ लिखेंगे। कहने का मतलब विद डेजिग्नेशन उसका एड्रेस लिख देंगे। ठीक है। और उसके तुरंत बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, है ना, आगे वाली लाइन के बीच में से एक सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है। और उसको एक लाइन के अंदर उस चैप्टर के पर्पज को हम लिखेंगे उसमें, कि हम वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, ये सब हमें लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, जैसे आप ऑफिशियल्स को लिखते हैं या बिजनेस फर्म्स को लिखते हैं, तो जनरली हम सर और मैडम सैल्यूटेशन का यूज करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर मैसर्स ऊपर आ जाता है, इट मीन्स आपको ज़्यादा, एक से अधिक लोगों को एड्रेस करना है, तो उसके लिए आप नीचे सर्स या मैस्टम्स लिखेंगे। ठीक है। या फिर आप ऑफिशियल्स को लिख रहे हैं तो आप इसमें रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड मैडम या रेस्पेक्टेड सर। ओके। उसके बाद आता है आपकी लेटर बॉडी। ठीक है। लेटर बॉडी ये किसी भी लेटर की जान होती है, यानी कि दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। ये लेटर का मेन टॉपिक होता है। ये या तो 3 पैराज में होता है या 2 में होता है। ठीक है। 2 या 3 पैरा में होता है। इसमें जो शुरू वाली लाइन है ना, उसमें इस लेटर को लिखने का, कोई भी लेटर है उसको लिखने का एक पर्पज क्लियर हो जाना चाहिए कि ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है। और जो लेटर लिखते वक्त आप ज़्यादा लंबा चौड़ा या बकवास बातें ना लिखें, टू द पॉइंट रखें। मतलब ये ना सोचें कि आपका लेटर तो बस 1 पेज में ही ख़त्म हो गया, या आपका लेटर तो 2 पैरों में ही ख़त्म हो गया, या पूरे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया। तो इस तरह की चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मतलब एक सिंपल लैंग्वेज का यूज करें, कोई फ्लोवरी लैंग्वेज यूज ना करें भाई। ठीक है। टू द पॉइंट रहें, और हमेशा जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके प्रति रेस्पेक्टफुल रहें, है ना। ओके। ये थे सारी बातें आपकी। उसके बाद बेटा आपको सब्सक्रिप्शन लिखना होता है। लेटर के नीचे सब्सक्रिप्शन, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जैसे पर्सनल लेटर्स में आप लिख सकते हैं योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग सन, योर लविंग एटसेट्रा, जो भी है आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं। आप बिजनेस लेटर्स में योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं। आप ऑफिशियल लेटर्स में भी ये लिख सकते हैं। इस तरह से सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है और सब्सक्रिप्शन लिखना पड़ता है एंड करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद फिर आप सिग्नेचर लिखेंगे, यानी अपनी सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है। ये था आपका पूरा लेटर का फॉर्मेट। अब एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। इसमें पूरा तो नहीं आ पाया है, किसी पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसमें मैं पूरा नहीं दे पाया हूँ। फिर भी मैं आपको एक बार आपको अच्छे से बोलकर अपने लैंग्वेज में, या अपने जो भी मैटर है मेरे पास उसको मैं बोलकर आपके सामने बता देता हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, यानी राइटर्स एड्रेस जिसे कह सकते हैं, हेडिंग का पार्ट है ये। राइटर का एड्रेस जैसे ऊपर लिख दिया है हमने, राइट लेटर टू यानी कि 569 आनंद विहार न्यू दिल्ली। अब इसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है, हेडिंग का दूसरा पॉइंट,
डेट जो हमने लिखी है 26 अप्रैल 2020, और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस विद पोस्ट, उसकी जो पोस्ट क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, ये सब लिखना पड़ता है। तो हमने क्या लिखा, द एडिटर इन चीफ द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि लाइन के थोड़ा बीच में से आपको एक सब्जेक्ट लिख लेना है ताकि वो अलग से दिखे, और एक लाइन में उसका लेटर लिखने का पर्पज जो है वो कवर हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क इन आवर लोकेलिटी ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, यानी मानसून सीजन के दौरान जो आपकी लोकेलिटी के अंदर कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसके ऊपर लिखना है भाई। ठीक है, ये टॉपिक है कि उस कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से मानसून सीजन के दौरान जो कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ चल रहा है उसकी वजह से आपको कितनी तकलीफ होती है, उनके बारे में आपको इस लेटर में जिक्र करना है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, एक सैल्यूटेशन लिखना है। ठीक, और सैल्यूटेशन के बाद आपको क्या लिखना है, ये लेटर मैं आपको कल तक या फिर पीडीएफ के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये लेटर इसमें इसके अंदर इस पीडीएफ में नहीं आ पाया, इसलिए आई एम सॉरी। ये मैं आपको कल तक दे दूंगा, आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है, और उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिख देंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन क्या होता है, कोई सम्मानजनक शब्द होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जनरल सैल्यूटेशन, जनरल ग्रीटिंग्स जो हैं आजकल कौन से चल रहे हैं, जनरल ग्रीटिंग्स सर और मैडम। आप ऑफिशियल्स में लिख रहे हैं रेस्पेक्टेड लिख सकते हैं आप, रेस्पेक्टेड सर और मैडम। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि सैल्यूटेशन के अंदर अगर 3 वर्ड का यूज हो रहा है तो आप पहले और अंतिम वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। जैसे माई डियर अंकल, तो माई का एम कैपिटल, डियर का डी स्मॉल, और अंकल का यू कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। और जल्द ही मैं एक और टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक, एक बढ़िया से टॉपिक के साथ फिर से मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, बढ़िया सी क्लास लेकर आऊँगा। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट, हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।